सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह तभी हमारा सही स्वरूप में होगा जब हम आपके अंदर पवित्रता जागृत कर सकें। और जब हमारे अंदर पवित्रता जागृत होती है तो हम समय का सदुपयोग करते हैं। उस समय का सदुपयोग करते हैं तो जीवन में सुख आता है। आओ हम सुखी होएं, जो काम हमें मिला है उसको पूरे हृदय की गहराई से करें। आज हम सिर्फ मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर आपको समझाएंगे, तो कितनी गहराई से समझाएंगे कि आपको आनंद तो आएगा ही आएगा। आपको इस छोटे से वीडियो में जीवन का पूरा स्वरूप दिखेगा कि कोई भी काम है हम कितनी गंभीरता और आनंद के साथ कर सकते हैं। कोई इस चीज़ समझ लेते हैं तो पवित्रता बढ़ती है, आनंद आता है। आओ हम रसखान के सभी ये पाठ का प्रश्न क्रमांक 3 समझ लें, ठीक है ना। प्रश्न 3 में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि रसखान सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। बेटा लकुटी का अर्थ लकड़ी, कामरिया मतलब कंबल। इसके सामने सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार क्यों। बेटा इसके 2 कारण। कौन कौन से 2 कारण। पहला कारण, कृष्ण के अंदर जो प्रेम आत्मीयता है वह रसखान जी ने महसूस की और कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। पहला कारण कृष्ण से प्रेम, इसलिए उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु से लगाव है। किनका। रसखान जी का, ठीक है। एक कारण हो गया, कृष्ण से रसखान जी प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण जी से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से लगाव है रसखान जी का। दूसरा, इसका थोड़ा विस्तार रूप, लकुटी और कामरिया का कृष्ण ने स्पर्श किया, उसको कंबल को ओढ़ा, लकड़ी को हाथ में लिया, अतः ललचाना स्वाभाविक है। ललचाना स्वाभाविक है मतलब उसके प्रति आत्मीय भाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि कृष्ण से वह स्पर्श प्राप्त किया। और जो कृष्ण जी ने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है वह अनमोल है। अनमोल है मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती। यह 2 कारण क्या होते हैं इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट हो। कृष्ण से प्रेम और लकड़ी और कंबल को कृष्ण जी ने स्पर्श किया, इसलिए उस तरफ ललचाना स्वाभाविक है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2, मतलब आज के क्रम में 2 माना जाएगा और वास्तविक क्रम में ही 4था माना जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिख वर्णन कीजिए। तो बेटा यहाँ ये समझने की ज़रूरत पड़ती है कि जब सखी गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने को कहती है तो वह अपनी सखी की पूरी बात मानती है, सिर्फ एक बात को छोड़ करके। कौन सी बात मानती। सिर पर मोर का मुकुट, मोर पंख का जो मुकुट वह धारण करती, गले में गुंजा, वन में पाया जाने वाला जो फूल है उसकी माला धारण करती, वस्त्र धारण करती, लाठी लेकर गाय चराने का भी नहीं करती। बस वह बांसुरी, वह मुरली ओंठों पर या होठों पर धारण नहीं करती। क्यों। क्योंकि गोपिका को लगता है कि मुरली के प्रति कृष्ण जी का अधिक लगाव है और मुरली के कारण ही कृष्ण गोपिका से दूर हैं, इसलिए वह मुरली भर होठों पर धारण नहीं करती। बाकी पूरी बात कृष्ण जैसी ही अपने जीवन में नाटकीय रूप में, अभिनय रूप में वह करने को तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो आग्रह क्या किया। सिर पर मोर मुकुट धारण करती, गले में एक पूरा आग्रह करती है और उसका वह पालन भी करती उसकी सखी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, आपके विचार से कवि रसखान
पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? देखो बेटा, इसके भी दो कारण। पहला कारण कृष्ण के प्रति असीम भक्ति, किसकी? रस खान की। दूसरा कारण प्रत्येक जन्म में कृष्ण का वह सामीप्य चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। अनेक बार जब आप लोग छोटे होते हैं, खैर बड़े में भी ऐसा हो जाता है कि माँ से सब लोग चाहते हैं कि माँ उनके पास रहे, माँ उनके पास उनके लिए अपना प्रेम स्नेह मिले। जिसको माँ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम व्यक्त कर दे तो दूसरा नाराज हो जाता, क्योंकि पवित्र अच्छे व्यक्ति का सभी क्या चाहते हैं? सामीप्य चाहते हैं। ईश्वर तो सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। इसलिए रसखान कवि हर एक वस्तु, हर एक स्थिति, हर एक स्थान से जुड़े रहना चाहते हैं जो कृष्णमय हो, कृष्ण से जुड़ा हो। इसलिए वह अगले जन्म में भी क्या करते हैं? कृष्ण जिस भूमि पर रहे, कौन सी? ब्रज भूमि पर, वहाँ पर रहना चाहते हैं। कण कण में कृष्ण जी का वास देखते हैं। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु में कृष्ण जी के दर्शन पाते हैं और प्रत्येक जन्म में वह अपने जीवन को कृष्ण से जोड़ करके सुखी बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं। इस बात की हम यहाँ पर समझाने की, लिखने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपके लिए यह पेपर भी सेंड किया जा रहा है। यह पेपर आपके सामने है। इसमें सुलेखन करने की हमने कोशिश की है, शुद्ध लेखन करने की कोशिश की है ना बेटा? इससे बहुत अच्छा हमारे सर लिखते थे, लेकिन उनके संस्कार हम पूर्णतः पालन तो नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनके संस्कारों को पालन करने की। ऐसे ही बेटा, हम आपको जितने अच्छे सुलेखन, शुद्ध लेखन में यह पेपर सेंड कर रहे हैं, आप भी कोशिश करना अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुलेखन और शुद्ध लेखन में करने की, ठीक है ना? क्योंकि कोशिश करने से बेटा सफलता जरूर मिलती है। जो कोशिश करते हैं वह निश्चित रूप से सफल होते हैं, क्योंकि सफलता और असफलता सिर्फ हमारे मन पर निर्भर करती है। हमारा मन पवित्र है, समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं तो जीवन में सुखी रहेंगे और सफल होंगे। और यदि हम समय का दुरुपयोग करते हैं, मात्र वीडियो गेम देखते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर लोगों से गप्पें करते रहते हैं, मोबाइल पर चैटिंग करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा बेटा? आपका हित है, क्योंकि योग्य लोगों के साथ सब लोग खड़े होते हैं और जो योग्य नहीं होते, एक समय बाद उनके अपने लोग भी उनका साथ छोड़ देते हैं। तो आपके साथ सब खड़े हों, ऐसा हमें व्यक्तित्व बनाना है, ठीक है ना बच्चों? सभी को ढेर सारा स्नेह। आप समय का सदुपयोग करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि हम आपसे मिलने का समय मांगेंगे। हम आपकी ऑफिस के बाहर आपका इंतज़ार करेंगे कि सर मीटिंग में हैं, अभी 10 मिनट बाद हमसे बात करेंगे। हमें बहुत खुशी का क्षण होगा। हमें दुख नहीं होगा कि हम 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि इस बात की हमें आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गया कि उसका कितना समय कीमती है। ढेर सारा स्नेह।